बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यू चैनल के दोस्तों, हम आप के साथ सच्ची कहानियाँ में आज की दूसरी कहानी शेयर करने लगे हैं। दूसरी कहानी, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक दफ़ा फरमाया कि बनी इसराइल में 3 आदमी थे, एक कोढ़ी, दूसरा गंजा, तीसरा अंधा। खुदावंद ताला ने उनको आजमाना चाहा और उनके पास एक फरिश्ता भेजा। पहले वो कोढ़ी के पास आया और पूछा, तुझको क्या चीज़ प्यारी है? उसने कहा, मुझे अच्छी रंगत और खूबसूरत खाल मिल जाए और ये बला जाती रहे जिससे लोग मुझको अपने पास बैठने नहीं देते और गिन करते हैं। उस फरिश्ता ने अपने हाथ से उसके बदन पर फेरा, उसी वक्त चंगा हो गया और अच्छी खाल और खूबसूरत रंगत निकल आई। फिर पूछा, तुझको कौन सा माल ज़्यादा रग़बत से पसंद है? उसने कहा, मुझे ऊँट पसंद है। बस इस एक गाबन ऊँटनी भी इसको दे दी और कहा, अल्लाह ताला इसमें बरकत दे। फिर गंजे के पास आया और पूछा, तुझको कौन सी चीज़ प्यारी है? कहा, मेरे बाल अच्छे निकल आए और ये बला मुझसे जाती रहे कि लोग जिसकी वजह से मुझसे गिन करते हैं। फरिश्ते ने अपना हाथ उसके सर पर फेरा, फ़ौरन अच्छा हो गया और अच्छे बाल निकल आए। फिर पूछा, तुझको कौन सा माल पसंद है? उसने कहा, गाय। बस उसको एक गाबन गाय दे दी और कहा, अल्लाह ताला इसमें बरकत बख्शे। फिर अंधे के पास आया और पूछा, तुझको क्या चीज़ चाहिए? कहा, अल्लाह ताला मेरी निगाह दुरुस्त कर दे कि सब आदमियों को देखूं। उस फरिश्ते ने आँखों पर हाथ फेरा, अल्लाह ताला ने उसकी निगाह दुरुस्त कर दी। फिर पूछा, तुझको क्या माल प्यारा है? कहा, बकरी। पास उसको एक गाबन बकरी दे दी। तीनों के जानवरों ने बच्चे दिए। थोड़े दिनों में उनके ऊँटों से जंगल भर गया, उसकी गायों से और उसकी बकरियों से भी। फिर वो फरिश्ता अल्लाह के हुक्म से उसी पहली सूरत में कोढ़ी के पास आया और कहा कि मैं एक मस्कीन आदमी हूँ, मेरे सफ़र का सब सामान ख़त्म हो गया। आज मेरे पहुँचने का कोई वसीला नहीं सिवाय अल्लाह ताला के और फिर तेरा। मैं उस अल्लाह के नाम पर जिसने तुझको अच्छी रंगत और उम्दा खाल अनायत फरमाई, तुझसे एक ऊँट मांगता हूँ कि उस पर सवार होकर अपने घर पहुँच जाऊँ। वो बोला, यहाँ से चल, दूर हो जा, मुझे और बहुत से हकूक़ अदा करने हैं, तेरे देने की इसमें गुंजाइश नहीं। फरिश्ता ने कहा, शायद तुझको मैं पहचानता हूँ। क्या तू कोढ़ी नहीं था कि लोग तुझसे गिन करते थे? और क्या तू मुफलिस नहीं था? फिर तुझको अल्लाह ताला ने इस कदर माल अनायत फरमाया। उसने कहा, वाह क्या खूब, ये माल तो मेरी कई पुश्तों से बाप दादा के वक़्त से चला आता है। फरिश्ता ने कहा, अगर तू झूठा हो तो अल्लाह तुझको वैसा ही कर दे जैसा पहले था। फिर गंजे के पास उसी पहली सूरत में आया और इससे फिर सवाल किया कि उसने भी वैसा ही जवाब दिया। फरिश्ता ने कहा, अगर तू झूठा है तो अल्लाह तुझको वैसा ही कर दे जैसे पहले था। फिर अंधे के पास उसी पहली सूरत में आया और कहा, मैं मुसाफिर हूँ, बेसमान हो गया हूँ। आज बजज़ अल्लाह के और फिर तेरे कोई मेरा वसीला ज़रिया नहीं है। मैं इसके नाम पर जिसने तुझे दोबारा निगाह बख्शी, तुझसे एक बकरी मांगता हूँ कि उससे अपनी कार्रवाई करके सफ़र पूरा करूँ। इसने कहा, बेशक मैं अंधा था, अल्लाह ताला ने महज अपनी रहमत से मुझको निगाह बख्शी। जितना तेरा जी चाहे ले जा और जितना चाहे छोड़ जा। अल्लाह की कसम, किसी चीज़ से मैं तुझको मना नहीं करता। फरिश्ते ने कहा, तू अपना माल अपने पास रख, मुझको कुछ नहीं चाहिए, फ़कत तुम तीनों की आजमाइश मंजूर थी सो हो चुकी। अल्लाह तुझसे राज़ी हुआ और उन दोनों से नाराज़। फ़ायदा ख्याल करना चाहिए कि इन दोनों को नाशुक्री का क्या नतीजा मिला कि तमाम नेमत छिन गई और जैसे थे वैसे ही रह गए और खुदा उनसे नाराज़ हुआ, दुनिया और आखिरत में भी नामराद रहे। और उस शख्स को शुक्र की वजह से क्या इवज़ मिला कि नेमत बहाल रही और अल्लाह इससे खुश हुआ और दुनिया और आखिरत दोनों में शादो बामराद हुआ। बस दोस्तों, अल्लाह ताला का हर हाल में शुक्र अदा करो। अल्लाह ताला आपको किसी नेमत से नवाजे तो उसका हर हाल में शुक्र अदा करो। अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती
دے تو اس کا بھی اس لیے بھی شکر ادا کرو، اللہ تعالیٰ آپ کو نماز پڑھنے کی توفیق دے اور اس کا بھی شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے شکر گزار رہو۔